जो दीदी राम का नाम लेने पर जय श्री राम के नारे लगते थे तो उन्हें गुस्सा आ जाता था। उस इमेज को उन्होंने ब्रेक करने की पिछले 5 सालों में कोशिश की है, योजनाओं से, नीतियों से, फंड से। इसमें कोई दो राय नहीं कि ममता बनर्जी ने मंदिर बनाने की कोशिश की और बता रही कि मैंने मंदिर बनाए। ममता बनर्जी ये भी कहती है कि मैं काली मंदिर में जाती हूँ। ममता बनर्जी ये भी कहती है कि भाई मैं खुद हिंदू हूँ और तो किसी हिंदू को जरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि बंगाल का जो राजनीतिक समीकरण अगर आप देखेंगे, राजनीति का इतिहास अगर देखेंगे कि 1947 से लेकर 1977 तक वहाँ कांग्रेस का शासन रहा 30 साल तक, 77 से लेकर 2011 तक 32 साल अगर आप देखेंगे तो वह लेफ्ट का शासन रहा था। 2011 से ममता बनर्जी लगातार 15 साल का शासन कर रही है। तो 3 दलों ने खाली वहाँ 79 ईयर्स तक राज किया जिस तरीके से। अब बंगाल की जनता को भी लग रहा है ना कि भाई हमने कांग्रेस को लंबे शासन के बाद हटाया तो हमें कुछ मिला नहीं, उसके बाद लेफ्ट आए, लेफ्ट को हमने 32 साल दिए, उसके बाद भी बंगाल बर्बाद रहा। ममता बनर्जी के 15 साल के बाद हम ये कहने की स्थिति में नहीं कि नहीं ममता बनर्जी ने 15 साल में वो करके दिखाया जो कांग्रेस और लेफ्ट नहीं कर पाए थे। तो मुझे लग रहा है कि 15 साल बाद वो बदलाव बहुत देर बाद कर रहे हैं, लेकिन अब बदलाव की तरफ बंगाल बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को समझ लिया है कि बंगाल की जनता, और जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं बंगाल के लोग भी जब दूसरे राज्यों में जाकर देखते हैं वहां का विकास, तो अब उन्हें लग रहा है कि बंगाल भी उस राज्यों की श्रेणी में क्यों नहीं आ रहा। सर, आपने दूसरे राज्यों का जिक्र किया, एक राज्य ने जो है बंगाल को डराने का थोड़ा काम किया है, मतलब वो थोड़ा कूद गए हैं इस पूरी बहस में। प्रशांत किशोर, बहुत बुरी हार मिली और उस हार की कल्पना उन्होंने नहीं की होगी। वो दूसरों को जिताने का काम करते थे, लेकिन जब खुद चुनावी मैदान में आए तो बहुत शानदार प्रदर्शन उनका नहीं रहा, लेकिन बज़ उन्होंने खूब क्रिएट किया। अब उनका जो बयान है वो भी बज़ क्रिएट कर रहा है। वो एक तरह से मैसेज दे रहे हैं कि भाई अब बिहार में नीतीश जब सीएम की कुर्सी से हटेंगे, जो भी कोई बैठेगा उसे गुजरात चलाएगा। ठीक है, अब गुजरात के हिसाब से मानना होगा। अब जाहिर सी बात है दीदी को तो पिक करने का मौका मिलेगा, दीदी इसको आगे लेके जाएंगी। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के बाद देश की बागडोर संभाली और उसके बाद से जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश के अंदर काम किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने कभी ऐसा नहीं किया कि गुजरात का ध्यान रखा और बाकी देश का ध्यान नहीं रखा हो। सबका साथ, सबका विकास और सभी राज्यों को साथ में लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया, उसके बाद प्रशांत किशोर का यह बयान दे रहा। प्रशांत किशोर तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम कर चुके 2014 में, वो दीदी के साथ भी काम कर चुके हैं, तो नहीं भूलना चाहिए ना। नरेंद्र मोदी के लिए रणनीति बनाने में 2014 में तो प्रशांत किशोर ही थे। मतलब बिहार के एक बेटे ने गुजरात के एक मुख्यमंत्री को देश की बागडोर सौंपने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। प्रशांत किशोर की बड़ी भूमिका थी। तो प्रशांत किशोर बिहार चुनाव हारने के बाद आप ये कह देना कि बिहार का जो मुख्यमंत्री बनेगा उससे गुजरात का ध्यान रखना होगा, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। इस तरीके से प्रांतों में बांटकर जनता के बीच में इस तरीके से व्यवहार करना, फिर यही जनता जब दूसरे राज्यों में जाती है तो उनके साथ जो मारपीट होती है, मुझे लगता है एक पूरा देश है कि तमाम राज्यों में तमाम विचारधाराएं काम करते, तमाम विपरीत राजनीतिक दल सत्ता में रहते हैं, लेकिन देश सबका है, राज्य में कोई कहीं भी आके जा सकता है। इस तरीके से ममता बनर्जी का कहना कि भाई गुजरात के बारे में जिक्र कर देना भैया मोतरा का, और प्रशांत किशोर को यह कह देना कि भैया गुजरात के मुख्यमंत्री अगर आएगा तो गुजरात का ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। नहीं, इस बात का जिक्र सारी विपक्षी पार्टियां करती हैं कि भाई ये पूरा जो अभी हमारा सिस्टम है उसमें गुजरात के लोगों को प्राथमिकता, गुजरात के लोगों को तवज्जो, उनके टेंडर्स, तमाम चीजें, आरोप वक्त वक्त पे लगते रहे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं ये माइंडसेट बनाने की कोशिश की जा रही है कि भाई देखिए आपके राज्य का जो अस्मिता है, आपके राज्य की जो आइडेंटिटी है, आपके राज्य के जो हित हैं वो नीचे दब जाएंगे, और अगर बाहर के लोग आके सत्ता पे काबिज होंगे, जैसे कि वो कहते हैं देश तो एक ही है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि वे बंगाल के नहीं होंगे, बिहार के नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको आपके हित कम होंगे, उनके हितों के हिसाब से काम करना होगा, और जो गुजराती होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में कितने गुजराती लोग हैं? अमित शाह के अलावा आप बता दीजिए कौन ऐसा बड़ा प्रोमिनेंट गुजराती चेहरा है वहां पर? बाकी राज्यों को कितना प्रतिनिधित्व मिला है? प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात से सांसद है, प्रधानमंत्री चाहते तो गुजरात से सांसद बन जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी तो बनारस से सांसद है। तो प्रधानमंत्री मोदी अगर 2 बार से, अगर आप 2014 देखें, 2019 देखें, 2024 देखें, बनारस से चुनाव लड़के उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, गुजरात का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के बाहर भी देखते हैं। और इस तरीके से ये आरोप लगाना कि भाई गुजरात के पास चला जाएगा, मुझे लगता है जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी उस समय आप गुजरात को लेकर तमाम आपने आरोप लगाए, उसके बाद देश की जनता ने उस गुजरात के बेटे के ऊपर भरोसा कर जिम्मेदारी सौंपी है, तो वो देश के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री मोदी को गुजरात के दृष्टिकोण से देखना ठीक नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी पर इस
तरह से आरोप लगाना, मुझे लग रहा है कि आप अपने मुद्दों पर चुनाव लड़िए। ममता बनर्जी 15 साल जो काम किया है, ममता बनर्जी इस पर कहे कि मेरे 15 साल का काम देखिए, और प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल का आप काम देख लीजिए कि क्या है। ममता बनर्जी कहे कि 15 साल का मेरा शासन देखिए, और गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी का जो काम है आप उसकी तुलना कर लीजिए। तो मुझे लग रहा है अगर अपने शासन पर अगर ममता बनर्जी चुनाव लड़ती तो बंगाल की जनता को भी लगता, कुर्सी को आपको सैनिटी रखनी है कि वो एक राज्य की नहीं हो, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो 140 करोड़ भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, राजनीति है, राजनीति में एक मिसकंसेप्शन जो है वो बनाने की पूरी कोशिश हर पार्टी जो है अपने अपने स्तर पर चुनाव जीतने के लिए करेगी। प्रशांत किशोर से बिहार वर्सेस गुजरात की बात करेंगे, महुआ मोइत्रा कहेंगी कि बंगाल वर्सेस बिहार है। भले ही महुआ मोइत्रा तो इस हद तक चली जाएंगी कि उसमें आजादी के महानायकों का अपमान हो रहा है, वो उससे भी गुरेज नहीं करेंगी, उसको भी लेकर वो आंकड़े पेश करेंगी, जो कि वाकई में अपने आप में बहुत अच्छे टेस्ट में नहीं रहता है। कम से कम आपको जो कुछ करना है अपने साथ कीजिए। स्वतंत्रता सेनानी, आजादी के जो महानायक हैं, उनको आप इस पिटी पॉलिटिक्स से तो कम से कम आप दूर रख सकते हैं। बहरहाल अब बात करते हैं, सर आपने जिक्र किया पोलराइजेशन का भी। रामनवमी का जुलूस, उससे पहले नंदीग्राम में जो तोड़फोड़ हुई, फिर ये मुर्शिदाबाद में जिस तरह के हालात बने हैं, दीदी का वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक कहा जाता है कि वो इंटैक्ट है। तो ये दंगे जो हैं वो क्या करेंगे, किसके लिए सेंटिमेंट अराउज करेंगे? देखिए, ये कहा जाता है कि ममता बनर्जी का मुस्लिम वोट बैंक बहुत मजबूती के साथ ममता बनर्जी के साथ खड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। ममता बनर्जी इस बात को जानती है। ममता बनर्जी को अपने मुस्लिम वोट बैंक का डर नहीं है। ममता बनर्जी को डर है कि जो बाकी हिंदू का जो वोट बैंक, जो भारतीय जनता पार्टी का मजबूत वोट बैंक तमाम राज्यों में रहा है, और भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर भी उसे अपने वोट बैंक के रूप में दिख रही है। अगर वो जो ममता बनर्जी के साथ 10 से 12%, 15% जुड़ा हुआ, अगर वो खिसक गया तो ममता बनर्जी के लिए कितनी बड़ा संकट होगा। ममता बनर्जी इस बात को समझ रही है। सिर्फ 30% के वोट पर ममता बनर्जी सरकार नहीं बना सकती। ममता बनर्जी इस बात को जानती है। एक भद्र लोग जो ममता बनर्जी के साथ जुड़ा रहा, और अब जो मुस्लिम वोट बैंक ममता बनर्जी के साथ था, उसमें एक सबसे बड़ी चुनौती तो अब हुमायूं कबीर उसके अंदर दे रहे हैं। कांग्रेस 294 सीटों पर लड़ रही है। कांग्रेस अगर वहां चुनाव लड़ेगी, लेफ्ट चुनाव जिस तरीके से वहां पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ओवैसी जिस तरीके से बंगाल के अंदर चुनाव लड़ने जा रहे हैं हुमायूं कबीर के साथ मिलकर, तो अब ममता बनर्जी को लग रहा है कि भाई इसमें से एक बड़ा वोट अगर शिफ्ट हो जाता है और हिंदू वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाता है, तो क्या मैं सरकार बनाने की स्थिति में आऊंगी। तो यही डर ममता बनर्जी के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट है कि 30% वोट बैंक ममता बनर्जी के साथ बना रहे, लेकिन हिंदुत्व की बात जो भारतीय जनता पार्टी करती है, राष्ट्रीय स्वयं संघ करता है, प्रधानमंत्री मोदी जिसकी बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस बार अगर इस सिविलाइजेशन का चुनाव है, अगर आप इस बार नहीं चाहते तो बंगाल की स्थिति क्या होगी ये आप समझ सकते हो। जो 30% वो 38 से 40% पहुंचने में समय नहीं लगेगा। 5 साल हिंदुत्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बंगाल में।